हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बस मैं छोटा सा ही मैसेज दूँगी। देखिए, जिसको भगवान अपनी बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं उसको कई लोग मिलकर भी नीचे नहीं गिरा सकते। अभी आपने एक न्यूज़ देखी जिसमें आपको पता है कि उनको नेहा जी को काफ़ी सम्मानित किया जा रहा है, जिसको देखकर बहुत सारे लोगों को एहसास हो जाना चाहिए कि उनको जिनको इज़्ज़त मिलती है ना, उनको भगवान ही दिलवाते हैं। अब इतना कुछ हो गया, जिनको ये गुमान था कि हमारी वजह से नेहा को हमने यहाँ तक लेके आए हैं, उनको भी पता चल गया कि किसकी वजह से वो ऊपर आए हैं। अब इतने लोग, इतना कुछ हो रहा है, 2 महीने से ट्रोलिंग रेगुलर जिसकी हो रही है, उसको भगवान कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि उनकी चुप्पी, उनका सब्र उनको कहाँ से मिला। ये भगवान की ताकत ही उनको दी गई, जिसकी वजह से वो बहुत आराम से, प्यार से अपना उन्होंने टाइम काट लिया, ताकि उनकी जो उनके अंदर तकलीफ़ थी उसको भी भगवान ने बहुत आराम से, प्यार से टाल दिया। देखो, जो कर्मा होते हैं वो सबको काटने होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अननेसेसरली इसमें अपना पार्टिसिपेट किया है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर, उनको तो ज़रूर कर्मा बैक होंगे ही होंगे। और जो अब नई चीज़ें अपनी तरफ से दिखाई जा रही हैं, कोशिश की जा रही हैं, उसका जवाब मैं फिर दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बाहर आई हुई हूँ, समय कम है, लेकिन जितना देख पा रही हूँ उसके हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ। जो एक नीतू मेहना जी हैं, वो बिल्कुल आस्तीन का सांप जैसे किसी ने संभाल रखा होता है, वैसे नेहा ने संभाल रखा था। अब जब क्लैरिफिकेशन की बात आई, जो मिस्टर ने अपनी तरफ से बोला, और नेहा को और नीतू मेहना जी, ये तीनों को बोला गया था कि आप अपना भी क्लैरिफिकेशन दें दोनों को, तो उसमें से नेहा ने तो अपनी कम्युनिटी लगा दी थी, लेकिन नीतू मेहना चुप रही। अगर वो बोलती तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता कि हाँ, ये अफवाह ही है, लेकिन वो चुप रही और रिएक्शन चैनल वालों को उन्होंने बराबर मौका दिया इस बात को और ज़्यादा लो लेवल तक लेके जाने का, क्योंकि उनका काम ही यही था, उनका मकसद ही यही था, नेहा को डिस्ट्रॉय करना, और उन्होंने अपना बदला लिया। मिस्टर ने तो रिवेंज लिया ही लिया, मनीषा ने लिया ही लिया, लेकिन नीतू मेहना एक ऐसा नाम है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है वो नेहा के लिए इन्होंने ही की है। तो मैं ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनकी तरफ भी थोड़ा सा आप ध्यान दें कि ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं, ऐसे लोगों को अपना दोस्त ना बनाएं और अपने घर तक बिल्कुल भी नहीं लेके आएं। और शेयरिंग तो बिल्कुल भी इन लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बात बताओगे तो ये 4 बातें अपनी तरफ से और लगाकर दुनिया को गुमराह करने में बहुत शातिर होते हैं। आप देखिए, आगे भी नहीं आई और जो कुछ करना था कर लिया, चाहे कंधा सहारा किसी का भी लिया हो, लेकिन इन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया। ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, और इसके बारे में मैं फिर डिटेल में एक बार और बात करूँगी, क्योंकि अगर ये जो अभी नए नए किस्से स्टार्ट हुए थे उसमें इनका नाम बराबर आया, अगर ये बात झूठी थी तो ये वैसे तो बैठ जाती हैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए, लेकिन जहाँ पर नेहा की बात आती है वहाँ पर ये अपना मुंह बंद कर लेती हैं, मुंह सिल लेती हैं, फिर ये बात नहीं करती हैं। तो ऐसे सेल्फिश लोगों से तो बिल्कुल भी हमें दूरी बना के रखनी है। लेकिन बाकी लोगों को भी इनकी पहचान, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, अगर वो सच का साथ देते तो उनको इन चीज़ों पर भी अपनी नज़र रखनी चाहिए, इन चीज़ों को बाहर लेके आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई। हर कोई अब अपना अपना पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि ये मिस्टर एंड मिसेस फैमिली बिल्कुल साथ में मिले हुए थे, ये इन्होंने खुद प्रूव कर दिया है। उनको 2-3 महीने सेपरेट रहने के लिए कहा गया था, कारण इसके पीछे बहुत सारे थे, और जिस तरीके से वो इतने प्रॉब्लम के बावजूद प्रमोशन कर रही थी अपना, उसने कोई काम नहीं छोड़ा, हंसते मुस्कुराते हुए वो ड्रेसेस दिखा रही थी, अपना सारा हंस खेल रही थी अपनी फैमिली में बैठकर, तो उससे लगता यही था कि बात हो रही है।
जिसको मिस्टर ने अपने चैनल पर भी बताया कि मेरी मनीषा के साथ रेगुलर बात हो रही है। तो वो 2-3 दिन के लिए वैसे चली गई मायके, तो इस चीज़ का भी इनको कंटेंट मिल गया कि चलो हम ये बात बोल देते हैं। अदरवाइज़ उसको भी वापस अम्बाला जाना ही है, जो उसके बाद उसने डिक्लेयर कर दिया कि उसको मायके नहीं जाना चाहिए था और वो जल्द ही आपको राज और मनीषा साथ दिखेंगे। तो इनका ये पूरा प्री प्लान्ड था। अब इनको पता चल गया इसमें और कुछ नहीं बचा है, तो ये सारी चीज़ें वाइंड अप करने के चक्कर में है। और जो इन्होंने करना था इन्होंने कर लिया, अपने चैनल्स भी बना लिए, डिफेम भी कर दिया किसी को, और जो भी है इन्होंने अपने फ़ायदे का सोचा। तो कंक्लूजन बस यही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। एक ऑलरेडी सक्सेसफुल वुमन को नीचे गिराने के लिए इन सब लोगों ने एकजुट होकर उस अपनी जेलसी को बाहर निकाला है, क्योंकि वो एक शाइनिंग स्टार थी, है और रहेगी। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी उनकी नेहा को, क्योंकि उन्होंने सिंगल वुमन होकर अपनी प्रतिभा को निखारा, दिखाया और लोगों का प्यार पाया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।